नेक्स्ट डालिए। इंडियाज स्ट्रेंथ, भारत की क्षमता। इंडियाज स्ट्रेंथ, भारत की क्षमता क्या है, ऐसा क्यों इंडिया में है। पॉइंट में आराम से समझ में आएगा। पहला है इंडियाज स्ट्रेंथ, फूड प्रोसेसिंग के लिए इंडिया की स्ट्रेंथ क्या क्या है। फर्स्ट, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां। फेवरेबल कंडीशन इंडिया में काफी अच्छी हैं। अब इंडिया की बढ़ाई भी करनी है थोड़ी सी। फेवरेबल कंडीशन डैश, नंबर एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा, लो कॉस्टिंग, लो कॉस्टिंग सस्ता लागत। थर्ड, चीप लेबर, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता श्रम, चीप लेबर। नेक्स्ट, इरिगेशन, सिंचाई आसानी से उपलब्ध है, इरिगेशन। और एफडीआई इसी के अंदर, एफडीआई। ये हुआ पहला, फेवरेबल कंडीशन काम करेगी। दूसरा, सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सहायक उद्योग, सपोर्टिंग इंडस्ट्री। समझ गए होंगे सपोर्टिंग इंडस्ट्री सब लोग। हाँ, वैसे वही गेहूं से बिस्किट बनाने में कई सारी इंडस्ट्री काम आ रही ना, तो वो सारी शुगर इंडस्ट्री वो सब सपोर्टिंग, समझ गए भाई। तीसरा, रिसर्च एजेंसीज, रिसर्च एजेंसी, शोध संस्थान या रिसर्च इंस्टीट्यूट, शोध संस्थान। जितने भी रिसर्च, कोई एक दो रिसर्च सेंटर बताओ खाने वाले। कोई भी एक रिसर्च सेंटर फूड प्रोडक्ट का, कोई एक, फला इंस्टीट्यूट करके कोई सा भी। अरे कोई एक तो बता दो यार। कानपुर में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दलहन के लिए पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर वाला, ठीक है। अरे यार फिर तो समस्या, देख दो तो लिखो यार, लिखो। अरे एनडीआरआई सुने हो, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, करनाल हरियाणा। नहीं, लिख लो एनडीआरआई, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। आपने वो सुना होगा, वो जो गरिमा महिमा क्लोन, क्लोन बफेलो के जो क्लोन बनाए गए थे, इंडिया का पहला क्लोन सुने हो, डॉली। वो समझ गए तुम लोग, सीप का ना, वैसे ही ना बफेलो का क्लोन है, गरिमा और महिमा, ये सब नाम के हैं, ठीक है। तो ये यहीं बनता है। जब भी आपको डेयरी प्रोडक्ट कभी भी ध्यान से पूछे एग्जाम में, और डेयरी से रिसर्च के कुछ है, तो चुपचाप करनाल अगर दिया तो टिक लगा देना, वही का है वो ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, बाकी बहुत सारे और हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी समर्थन, गवर्नमेंट सपोर्ट डैश, नंबर एक एग्री जोन्स, एग्री जोन्स कृषि क्षेत्र, एग्री जोन्स कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट, वही एफडीआई इसमें भी डाल दो, एफडीआई गवर्नमेंट सपोर्ट ही तो आएगा एफडीआई में, ठीक। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, कंपनियों की अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, कंपनियों की अच्छी खासी संख्या है, डन। लास्ट हेडिंग डालिए, ये जो सामने आपके है स्वॉट मॉडल, SWOT, स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं इसको, SWOT, स्वॉट। SW सबका ये बहुत पूछा हुआ है, ध्यान रखना। स्वॉट मॉडल है, फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, सबकी लिखी भी हुई है। फूड प्रोसेसिंग, S मतलब लिखा है इधर साइड में स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ठीक है, लिख लीजिए। पहला स्ट्रेंथ, स्वॉट मॉडल मेंस के लिए आया हुआ है, मैं बोलूंगा आपको, ये नहीं लिखना है, मैं बोलता हूं। पहला S, अच्छा फुल फॉर्म समझ गए, SWOT, तो उसके नीचे एरो करके मतलब लिख लेना, समझ गए तो अच्छी बात, समझ रहे हो, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। तो पहली हेडिंग डालो स्ट्रेंथ, इंडिया में SWO की स्ट्रेंथ क्या है फूड प्रोसेसिंग में। नंबर एक, ध्यान से, रॉ मटेरियल स्ट्रेंथ में, रॉ मटेरियल। दूसरा, सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता, ध्यान से, सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता। अब इंडिया के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को लेकर के कि हमें फूड प्रोसेसिंग में
मतलब बिल्कुल ही बाइकआउट नहीं कर सकते, सिंपल है, सिंपल। आपके घर में भी अगर मैगी बनती है तो आपकी मम्मी खाती है? मम्मी मैगी नहीं खाती आपकी? अरे शरीफ लोग हैं भाई साहब। पिताजी खाते ही नहीं है कभी, आपने दी नहीं, देते ही नहीं हो? ये भी होता है ना, अकेले बना के निपटा दी हैं, थोड़ी सी दे दो। अब है, होता है ना, अगर आप मैगी बनाई, भूख नहीं लग रही तो अलग बात है, नहीं तो मैगी तो बिना भूख के भी खाई जाती है, लोग नहीं वो कहते हैं। थोड़ी सी दे दो, 2 चम्मच दे दो। पॉइंट इज दैट कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो रही कि नहीं हो रही है। आप बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ, वो बिस्किट नहीं खाते हैं, नहीं का मतलब ऐसा नहीं है उन्होंने कसम खाई नहीं खाते, बट जनरली प्रेफर नहीं करते। बट आप बिस्किट लेके आए बढ़िया वाला, कोई कुकीज टाइप का, नहीं कुकीज बोलते हैं ना सीबीएसई बोर्ड में, तो बढ़िया, तो सीधी बात उसमें से कहला एक अच्छा दे दे, तो जो एक लिया वो एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई, बस यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो सोशल एक्सेप्टेंस हो गई है। नेक्स्ट, इसी में ही ह्यूज नेटवर्क, व्यापक नेटवर्क। नेक्स्ट, हैवी या इसको लार्जर डोमेस्टिक मार्केट, विशाल घरेलू बाजार, तगड़ा है डोमेस्टिक मार्केट मतलब। और गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी प्रयास। ये स्ट्रेंथ के अंदर पॉइंट आएंगे जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं, सिविल्स में, प्रीलिम्स में सीधे पूछे हैं स्ट्रेंथ के अंदर। किसके लिए? किसी भी चीज मतलब? हाँ हाँ, ये तो बस यार, कोई भी सेक्टर, सारे सेक्टर में काम आएगा। हाँ हाँ, गवर्नमेंट के, बट पॉइंट है ध्यान रखना, यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट को थोड़ा ध्यान रखना। जो लग्जरियस आइटम होते हैं वहां पे सरकार कम सपोर्ट करती है, थोड़ा उस पर डिपेंड करेगा कि आप लग्जरी गुड्स की बात तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि सरकार का सपोर्ट वहां नहीं रहता। फूड प्रोसेसिंग ऐसी चीज होती है जिससे किसानों को भी फायदा मिल रहा है, इसलिए सरकार जा रही है। सरकार वहीं इंटरफेयर करेगी जहां पे वेलफेयर होगा, प्रॉफिट नहीं। तो वेलफेयर किसानों का चाहिए, प्रॉफिट अमीरों का चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट नहीं काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए? वेलफेयर के लिए। वेलफेयर दोनों लोगों का, पहला वेलफेयर फार्मर का, दूसरा कंज्यूमर का, तो दोनों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। दूसरा वीकनेस, डब्ल्यू। स्ट्रेंथ के एस को थोड़ा हार्ड कर दो, हाईलाइट कर लो, और डब्ल्यू के वीकनेस को डब्ल्यू। नंबर 1 दिक्कत क्या है वीकनेस में? पहला लिखो, डिमांड ऑफ कैपिटल, पूंजी की मांग, पैसा बहुत चाहिए। दूसरा, बेहतर उपकरण, बेटर इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं है हमारे पास उतने। बेटर इंस्ट्रूमेंट, अभी भी सब्जी मतलब जो सामान है प्रोसेस महंगा मिलता है, वो सस्ता जितना मिलेगा यूएस वगैरह में या फॉरेन के, आपने मूवीज वगैरह देखी होगी तो वहां पे देखा होगा सारा खाना पैकेज्ड में होता है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बुरा, उस पर नहीं जाते, वो अलग बात है, क्वालिटी वालिटी वाली बात है। बट लॉजिकली वो आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह देखो या कोई भी कुछ भी देखो, वेब सीरीज वगैरह, तो जनरली उसमें वो लोग खाना देखो पैकेज्ड वाला यूज करते हैं। इसका मतलब वहां पे सस्ता है ना, सबके घरों में पहुंच आसानी से। थर्ड, सूचना प्रबंधन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सूचना प्रबंधन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, लेस सैलरी, लेस सैलरी, कम क्या है भैया? वेतन, ये थोड़ी सी है। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको ब्रिटानिया में नौकरी करनी है और टीसीएस में करनी है। टीसीएस तो बहुत चिल्लर ही बोलते हैं, टीसीएस के बारे में तो काफी बोला जा रहा। कोई भी कंपनी ले लीजिए तो आदमी प्रेफर कम करता है भाई, समझ गया यार। मैं तुमको हल्दीराम में नौकरी करा रहा हूं, वो करोगे? अरे पूछ रहा हूं मैं, हल्दीराम और 2-3 बताओ नाम, ये क्या नाम है, बीकानेर है, इसमें नौकरी करनी है, अच्छी सैलरी है, अब नहीं करेंगे यार, सिंपल बात। उसके पीछे क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है। लड़का कहाँ, नाम हल्दीराम का वेटर है क्या? उनके दिमाग में एक ही चीज आती है। बाकी हल्दीराम में 10 अलग अलग तरीके की जॉब है, लेकिन अगर आपने बोला कि हल्दीराम में है तो इसका मतलब क्या होगा? वेटर है, नहीं होता। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बात को समझ, यही तो दिक्कत है, सोशल एक्सेप्टेंस है भाई। हल्दीराम का एरिया मैनेजर होते हैं, एक से एक होते हैं, अच्छी सैलरी उनको मिलती है भाई साहब, लेकिन वो लड़का क्या है भाई? अगर पेट्रोल पंप पे लड़का है तो वो क्या डालता है? पेट्रोल, बात खत्म। भले वो पेट्रोल पंप का मैनेजर है, समझ रहे बात? ये एक्सेप्टेंस है थोड़ी सी दिक्कत। कुछ एक सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में इंडिया वाल की जो सोसाइटी है उसने अपना एक बना रखा है कि हाँ ये ऐसा ही है, नहीं होता चीजों को लेकर के। आईटी में लड़का है, अब आईटी में क्या है? आईटी कंपनी में है। अब आईटी कंपनी में लड़का क्या करता है? हो सकता है झाड़ू मारता हो, लेकिन चूंकि वो टीसीएस के कैंपस में जाता है तो लड़का आईटी कंपनी में है। फर्क समझ में आ रहा है? ये दिक्कतें हो, खास करके मैंने नोटिस किया है जब मैरिज की प्रपोजल्स चलते हैं तो उस समय इसका बहुत फैक्ट, बिली मानिए इसका बड़ा फैक्टर काम करता है। लड़का कहाँ पे, ये बहुत मैटर करता है। आपने डिपार्टमेंट वो नहीं, आपको बस बताना है आईटी में, बात खत्म। आईटी में लड़का सही होगा, हल्दीराम में लड़का खराब होगा, ये दिक्कत होती है।
अब बल्कि वो देखना लड़का लड़की दिखैया हुई हल्दीराम में ही होती है। देखे आप लोग बहुत जगह होटल हो गया सयाद्री शहर में, छोटे शहरों में तो लड़की लड़की देखने जब जाते हैं तो कहाँ होता है, या तो मंदिर में होता है। बहुत सारे मंदिरों में बैन कर दिया गया, आप देखें बहुत सारे मंदिर बंद कर दिया गया क्योंकि नौटंकी कर रहे हो आप। दिक्कत क्या है, आपने एक मंदिर में बुला करके किया और उसके बाद मना कर दिया, तो आपने एक तरीके से मना भगवान को किया। ये बड़ा हो रहा है वहां वाले मंदिर में देखा हूँ। मैं किसी मंदिर में देखा था, ये वाला जो नरेंद्र मोहन वाला मंदिर है, मोहन नगर वाला है, हाँ, उसमें बाकायदा लिखा हुआ ऐड लगा रखा है, भाई साहब यहाँ मत दिखाना। सीधी बात है, बाहर जाके तमाशा करो। इसलिए जनरली लोग कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, होटल्स वगैरह में नहीं करते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात क्या, एक तो अगर पसंद आ गई तो हाँ आओगे, नहीं पसंद आई तो चाउमीन खा लेंगे। खाली बैठ के कुछ तो हो सकता है, खाली तो नहीं आओगे। अगला आओ, लेस फोकस ऑन रिसर्च R&D, इसी में ही है वीकनेस में। लेस फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं होना, शोध में उतना नहीं। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ लिंकेज, इश्यू ऑफ लिंकेज, लिंकेज की समस्या। ठीक, ये हुआ W। अब आओ O, अपॉर्चुनिटी, अवसर। O अपॉर्चुनिटी, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी। इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी, पारिस्थितिक अवसर। दूसरा, कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी, समकालीन प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो लिख लीजिए AI, AI। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस, समझ गए, ये सेक्टर होते हैं, इस पे क्या है अभी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, इसी में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर काफी आसानी से मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट वेटेज, एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, लास्ट आइए इसमें T, थ्रेट्स, थ्रेट्स चुनौती, वही समस्याएं क्या क्या हैं T। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बहुत तगड़ी है प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। दूसरा, ब्रेन ड्रेन, सुने हो ब्रेन ड्रेन, हाँ लिखिए, प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन। इंडिया के जितने भी अच्छे माइंड है वो कहाँ जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं इस चीज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ लेबर, श्रम बल की समस्या, इश्यू ऑफ लेबर, श्रम की भी समस्या, श्रम बल की भी समस्या है। नेक्स्ट, डिमांड मोर सप्लाई लेस, डिमांड ऊपर की तरफ एरो, सप्लाई नीचे की तरफ एरो। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, होता है अभी भी नहीं हो पा रही। नेक्स्ट, फुल्ली एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, क्या वो छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे आपका शॉर्ट मॉडल काम करेगा। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकारी प्रयास इस सेक्टर को लेकर के कुछ किए हैं। कोई मुझे पॉलिसी बता सकते हो गवर्नमेंट की, फूड प्रोसेसिंग की कोई भी एक पॉलिसी या कोई भी प्लान? नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए गवर्नमेंट के मैं आपको पॉलिसीज बता देता हूं, मीजर्स। नंबर 1, पहला है मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। दूसरा, DIDF, DIDF, DIDF क्या होता है, ध्यान से, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF। नेक्स्ट, 100% FDI, उसका नाम सुना, FSSAI सुनो, लिखो
रोल ऑफ FSSAI, फुल फॉर्म FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाँ, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी अधिकरण होता है, ठीक है। FSSAI आपने सुना, सबने FSSAI, आप जितने भी खाना खाते हैं जो भी उसमें देखिए हाँ कंपलसरी है। लिखिए इसके अंदर बता दूं मैं 698 FSSAI के अंदर वाले में लिखना 698 लैब, 698 लैब है इंडिया में फूड वाली लैब, चेक करने के लिए खाना ना अच्छा है बुरा है। और ठीक, MEIS स्कीम का नाम है, MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS स्कीम, डैश करके लिखो। $225 मिलियन, $225 मिलियन की गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, $225 मिलियन। नेक्स्ट EDP, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डॉग, P फॉर पैरट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो साथ मैंने बताया था, हाँ लिखिए FSA, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011, स्टार लगाना। फूड सिक्योर गवर्नमेंट के हैं इतने सारे, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जो मोदी जी ने शुरू की है, वो है संपदा, स्कीम का नाम है SAMPADA, संपदा, 2016 की स्कीम है संपदा। ध्यान से, स्कीम फॉर, फुल फॉर्म लिख लीजिए, संपदा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, संपदा। 1 2 3 4 5 6 बार आया है क्वेश्चन ये आपका संपदा स्कीम भैया, ठीक है, तो जरा ध्यान से। मेंस का मेक इन इंडिया, स्कीम में लिखते चलो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट की, ठीक। लास्ट हेडिंग डालिए, लास्ट हेडिंग है वही, अरे यार सजेशंस, सुझाव, छोटा सा है सुझाव, सुझाव आपको देने हैं इस, वही सारे पूर्ण समझ में आया भैया। ये ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक सीधे सीधे सिलेबस में लिखा है, समझ गए। तो अब मैं वो टॉपिक करा रहा हूं जो बाकायदा कॉमा कॉमा करके दिए हैं, समझ गए बात को। तो जरा हल्के में मत लेना इन टॉपिक को, जिसकी छूट रही क्लास भगवान ही बता रहा हूँ उसका क्या होगा, बट आपको लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जरा सीरियसली समझना, ठीक है। तो अब आपको कुछ देने हैं सुझाव, क्या लगता है, सुझाव दीजिए। इंपॉर्टेंस, ये वर्ड यूज क्यों, बोलिए। सजेशन, कुछ आपको लगता है कि सर ये सजेशन बेहतर हो सकता है, इसमें आप अपना दिमाग चलाइए, बाकी मैं तो सजेशन दे ही दूंगा। सोचो कि फूड प्रोसेसिंग को ग्रो करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, दिमाग दौड़ाओ। तो बीइंग ए डीएम है, आपको अपनी इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग बढ़ाना है, क्या करो बताओ। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ क्वालिटी पे मत जाइएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ ना हो खराब होता, उससे हमें मतलब नहीं है। सरकार ने बोला कि आपको अपने जिले से 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है, क्यों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, सीधी बात है, क्यों आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं ये तो पैकेट होता खराब होता है, लात मार निकाल दे सरकार नौकरी से। जो कह रहे हैं वो सुनो, ठीक। अब बताइए, मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग एक फैक्टर काम कर सकता है, बिल्कुल।
स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चलो ठीक है। फार्मर्स को सपोर्ट बेहतर करें, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और अच्छा मिले पैसा, ठीक मिले, हाँ एमएसपी वाले, ठीक बात है, हाँ ठीक बात है, चलो। और रेगुलेटरी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ करें, ठीक बात है, अभी बताऊंगा पॉइंटर सब बता देता हूँ मैं, ठीक बात, ठीक है। और कुछ खास आपको लगता है ये भी बेहतर हो सकता है कि नहीं ठीक ही चल रहा है? देखो अगर ठीक ही चल रहा होता तो गवर्नमेंट आपसे सजेशन नहीं पूछती कभी भी एग्जाम में, क्योंकि सजेशन पूछ रहा है मतलब कुछ कम है। भाई तुम देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट वैसे भी नहीं होती है, सजेशन तो चाहिए ही होता है, सबको चाहिए होता है, ठीक है तो ठीक बात लिखिए। नंबर एक सबसे बड़ी देखिए, तो रिड्यूस द हर्डल बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई सेक्टर। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई के बीच का जो हर्डल है उसको खत्म करो, समझ गए? मूर्ति पक्ष और मांग पक्ष, इनके बीच का हर्डल समझ गए क्या है? वो है मीडिएटर, इनको निपटाओ, ये दुखी करके रखे हुए हैं। दूसरा, स्ट्रेंथिंग द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, विनियामक संरचना को मजबूत करो, रेगुलेटरी बॉडी को मजबूत करो, स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी बॉडी, समझ गए भाई? सही बात है, इनको सपोर्ट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज इन माइंडसेट, मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा। कौन सी मानसिकता, समझ गए? हाँ मैंने बोला इसमें बिल्कुल वो गलत सेंस में मत जाएगा, चूंकि क्वेश्चंस में है इसलिए है। नेक्स्ट, फोकस ऑन ट्रेसेबिलिटी, फोकस ऑन ट्रेस, TRAC, ट्रेसेबिलिटी मतलब होता है निगरानी करनी पड़ेगी आपको इस चीज को लेकर के, खराब ना हो जाए। बाकी जो चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन तो सजेशन है ही, उसको मत मैंने बताओ वेयर हाउस की दिक्कत, किसान की दिक्कत, उनको दूर करो, वो तो यार किसको नहीं पता, समझ रहे हो? अलग से सजेशन आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास करो। और नेक्स्ट मतलब रिसर्च इंक्रीज करेंगे कैसे, तो लिख लो इंक्लूड इन सिलेबस। फूड प्रोसेसिंग आपने पढ़ा है कभी अपने सिलेबस में? 12th तक में कहीं फूड प्रोसेसिंग है एनसीईआरटी में? प्रॉपर चैप्टर होगा मेरे हिसाब से, शायद मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा। फूड सिक्योरिटी अलग चीज है, फूड सिक्योरिटी तो वेलफेयर से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से नहीं हुआ। फूड ये प्रोसेसिंग है नहीं है, तो लॉजिक बात है आपको पता ही नहीं क्या है। आपका सेंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई बच्चों को जितना, आप देखो ऑपरेशन सिंदूर को क्लास 5th में डाला जा रहा है, नेक्स्ट अगले साल से जुलाई से जब नया आएगा तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर डल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जानते हैं? ठीक, तो वो डलाया जा रहा है, उसको मतलब डाला है, तो क्या अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? भाई लॉजिक बात है, जो गवर्नमेंट की तरफ बच्चे अट्रैक्ट कब होंगे? जब उनको इंस्पायर्ड होंगे, और इंस्पायर्ड तभी होंगे जब इवेंट ये सब पता तो चले। भाई सरकार ये कर रही है, कर रही है, कर रही है, तब तो अब उनको पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं, मुगल। दिक्कत बात, मैं मुगलों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट जो कह रही गलत नहीं कह रही। महाराणा प्रताप का भी रोल उतना ही है जितना अकबर का, यार बात समझ, इवन उससे ज्यादा रोल है। ठीक, अब शिवाजी हो गए, ये हो गए, इनके बारे में उस दिन भी एग्जांपल आपसे पूछा, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम आपको किसी को नहीं पता है, प्रैक्टिकल बात। अकबर के पिताजी के दादाजी का नाम आपको पता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको शुरू से रटवा दिया गया। आपको महाराणा प्रताप कहाँ के राजा पता ही नहीं। अकबर की जो विंस जो होती है लिस्ट, उसकी लिस्ट IAS में आती है कि अकबर ने कौन कौन से ना 1562 से युद्ध लड़ना शुरू किया, 1605 जब खत्म होता है तो 1562 से 1605, सोचो मेरे को युद्ध की ईयर याद है। अभी मेरे को महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी 72 का है, उसके अलावा मेरे को महाराणा प्रताप का युद्ध नहीं याद है। दिक्कत समझ रहे हो? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बात समझो। तो सरकार इनको हटा करके अगर उसको ऐड कर रही है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। मुगल उगल पे देखिए पूरी किताब है, मिडाइवल इंडिया पूरी मुगल, दिल्ली सल्तनत मिडाइवल पूरा मुगल है, उसमें कितने चैप्टर महाराणा प्रताप पे शिवाजी पे हैं। दिक्कत समझ रहे हो? तो सरकार कह रही है इसमें, देखिए गलत कभी ना हम सोचते सरकार एंटी होती है, वो आ जाए नहीं ना, अच्छा नहीं तभी बताई दी होती नहीं मेरे को तुरंत के, अच्छा ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लॉजिक देखा जाएगा तो इसमें गवर्नमेंट गलत नहीं है, बट होना यह चाहिए कि हटाना नहीं चाहिए। वो मुगल रहे तो इंडिया में है ही ना भाई, 1200 से लेकर 1800 जो रहे वो मुगल भी तो रहे हैं, तो उनका जो एक चैप्टर वो रखो, बट उनको थोड़ा सा श्रिंक कर दो, बाकी चीजों को ऐड कर दो। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, रिमूव कर रही है सिलेबस से, ये दिक्कत हो रही है। अभी बच्चा आज से 10 साल बाद जो बच्चा होगा वो जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं शाहजहां कौन है। प्रैक्टिकल बात, जब लाल किला देखने जाएगा तो पूछेगा पापा किसने बनवाया, तो आप क्या बताओगे कि शाहजहां ने बनवाया। तो लॉजिक बात है शाहजहां कौन था,
ये भी तो हट गया दिमाग से, तो वो भी तो अपने कल्चर को खत्म कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीटली मत हटाइए, बट हाँ कुछ चीजें ऐड ऑन करो। बट वो पूरा रिमूवल का जो भी नहीं एनसीईआरटी का चल रहा है, ये थोड़ा सा हटा देना। बताइए, तो ये थोड़ा बस, बाकी ठीक है, बाकी हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बढ़िया काम है। फुट हटा दिया, अच्छा डाला हुआ है, अच्छा अलग से सब्जेक्ट डाल दिया है, वाह भाई, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी है, तो बढ़िया बायोटेक्नोलॉजी। हाँ ये जरूरी भी है ना यार, बिल्कुल ये देखो, हिंदी उर्दू संस्कृत पढ़ के जेन्युइनली आपका कुछ नहीं होगा भाई, लॉजिक बात है, टेक्नोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी, तो टेक्नोलॉजी बायोटेक पढ़ लो, साइंस टेक पढ़ लो, डिफेंस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी हो रही है तो अच्छी बात होती है, ये सब चीज़ें जानो। आप में से कितने लोग कोई फॉरेन लैंग्वेज जानते नहीं? कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपकी गलती, कभी हमने सीखी नहीं है कभी, जरा भी आपसे पूछ, आपको पता है एक से एक दुनिया भर में बच्चे होते हैं जो चार चार पांच पांच लैंग्वेज जानते हैं। आप ढंग से हिंदी भी नहीं जानते, ढंग से इंग्लिश भी नहीं जानते, प्रॉब्लम तो यही है ना, दिक्कत समझो। नॉर्थ इंडिया वालों के साथ बड़ी दिक्कत है, नॉर्थ इंडिया वाले बीच के हैं, ना वो पूरे इंग्लिश ही हैं ना वो पूरे हिंदी हैं, साउथ वाले पूरे कुछ तो हैं। मेरी बात समझ रहे? अभी आपको मैं प्रॉपर ना, आप पूरे हिंदी हो ही नहीं, आपको लगता है हम हिंदी बोल लेते, बोल के देखो हिंदी वर्ड बोल करो, इंग्लिश वर्ड यूज मत खुद करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? ये दिक्कत है, तमिल वाले तमिल तो बोल लेना, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए गवर्नमेंट अगर चेंजमेंट कर रही है एनईपी को लेकर के, तो ठीक काम कर रहे हैं, तो बदलाव जरूरी हो गए हैं। एचआरडी में डेवलपमेंट करना, अच्छा ये हो गया ना ये बायोटेक्नोलॉजी वाला। और आईटी, रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, आईटी को जितना हो सके उतना क्या करो आप, बढ़ाइए। ठीक है साहब, यहां पे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समाप्त होता है। क्वेश्चन लिखिए, आज जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपको, आज पहला दिन है तो थोड़ा रिलैक्स, बाकी लोग आए भी नहीं है तो उनका सबका छूट जाएगा। लिखिए, क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आ रखे हैं। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आईएएस का जो आपका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, डेस्पाइट कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, डेस्पाइट कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के नियंत्रित प्रयास के बावजूद, ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, stimulus to the food processing sector, provide the required stimulus to the food processing sector, सरकार के नियंत्रण प्रयास और पहल के बावजूद प्रोसेसिंग एक्टिविटी इज स्टिल at a marginal stage in India, at a marginal stage in India, पहल के बावजूद भारत में प्रसंस्करण गतिविधि अभी भी उदयमान अवस्था में है, प्रसंस्करण गतिविधि अभी भी उदयमान अवस्था में है इन इंडिया, यही तो लिखा है आपने, फुल स्टॉप। इन द अबव कंटेक्स्ट एग्जामिन द चैलेंजेस फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उपरोक्त संदर्भ में भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों का परीक्षण करें। इन द अबव कंटेक्स्ट एग्जामिन द चैलेंजेस टारगेट टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। क्वेश्चन समझ गए भाई साहब? ये आईएएस का क्वेश्चन है, मेंस का। सीधी भाषा में भी आप बोल सकते थे फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस लिख दीजिए, बट स्पेशली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बाद भी सेक्टर नहीं, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिफर करने पड़ेंगे। पहले चैलेंजेस में आप सीधे सीधे लिखते ये दिक्कत, लेकिन आपको क्या बताना है, गवर्नमेंट के 2-4 स्कीम बतानी पड़ेगी, जो पीछे सारे बताए मैंने, उसको बताते हुए फिर आपको बताना पड़ेगा। अब आया समझ में? ये एक क्वेश्चन है मेंस का, 14 का मेंस का है। दूसरा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, पीछे मैंने बताया था, रोल ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज पीछे हो चुका पूरा डिटेल में, आप जान गए हैं। नेक्स्ट, do we need
अ प्रमोशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, टू बी नीड प्रमोशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो क्या लिखोगे आंसर? हाँ में आंसर जाएगा, फूड प्रोसेसिंग अच्छी चीज है ना, ये तो पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। देखो क्वेश्चन रिपीट बार बार कर रहा है कि डिस्पाइट न्यूमरस स्कीम एंड प्रोग्राम द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन वेरी स्लो इन इंडिया। रीजन पूछ रहा है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत तेज ग्रो नहीं कर रही है, उसके पीछे के कारणों को बताएं। बात तो सेम ही है, पिछला वाला क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। हाँ लास्ट लिखिए, एक्सप्लेन द challenges which play an important role for the employment generation। नौकरी देने, रोजगार सृजन के मामले में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक्सप्लेन द challenges which play an important role for the employment generation in food processing sector।